तो दोस्तों क्या हो अगर आप एक आइलैंड पर अपने दो दोस्तों के साथ 20 साल बाद जाए, जहां आपने अपने बचपन को जिया है और साथ में एक टाइम कैप्सूल को गाड़ा हुआ है, लेकिन फिर अचानक से कुछ बहुत बुरी चीजें आपके साथ होने लगे। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। लारा, सूजी और गीना तीनों बचपन के दोस्त हैं, पर कुछ सालों पहले ये अलग हो गए अपने अपने करियर की वजह से। लेकिन आज लारा ने फिर से इन्हें एक कर दिया है, लेकिन सूजी और गीना के बीच में कुछ खास नहीं बनती। वो दोनों आपस में बहुत ही कम बात करती है, क्योंकि सूजी का कहना था कि गीना ने 7 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड को डेट करा था, जबकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस भी हो जाती है, यहाँ तक कि सूजी तो जाने लगती है, लेकिन लारा के बहुत मनाने पर वो रुक जाती है और फिर तीनों फाइनली एक बोट से उस आइलैंड के किनारे जाते हैं। उस आइलैंड का नाम था ब्लैक रॉक और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। कुछ देर बाद ये तीनों वहां पहुंच जाते हैं और अपना सारे सामानों को उतार कर साइड में बैठ जाते हैं और व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। और बातों ही बातों में लारा को उस टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है, जिसे सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। पर उन्होंने वो कहां पर गाड़ा था ये किसी को याद नहीं है। लेकिन तब लारा उन्हें बताती है कि तुम लोगों को याद है, मैंने बचपन में एक मैप भी बनाया था उस कैप्सूल तक पहुंचने के लिए। वो फौरन उस मैप को निकालती है। देन वो लोग कंपास को लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ भी एक बार फिर से गीना और सूजी के बीच में बहस हो जाती है, और इस बार ये बहस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सूजी उसे कुछ बहुत ही बुरा बोल देती है, यहाँ तक कि वो ये भी बोल देती है कि उसने ही उसकी दोस्ती तोड़ी थी, ना कि मैंने। अब इस सब बात से लारा बहुत परेशान हो गई थी। अब वो दोनों को बहुत समझाती है, पर बात नहीं बनती, जिससे वो टेंट से दूर जाकर बैठ जाती है। तो लारा उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तो वो कहती है कि मैं क्यों माफी मांगू, उसका बॉयफ्रेंड वैसे भी उसे चीट कर रहा था। लेकिन बाद में वो उसके पास जाती है और बैठ जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से सूजी बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने वहां किसी को देखा था। तो गाइस, आज के टाइम पे हम सभी लोग आईपीएल देखते हैं या फिर कोई मैच देखते हैं, लेकिन आप आईपीएल देखने के साथ साथ अपने ओपिनियन देकर भी काफी प्राइजेस जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पर। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे हु विल विन द मैच, मैच कौन जीतता है, और टॉस कौन जीतता है, और बहुत सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बताकर अच्छे खासे प्राइज जीत सकते हैं। बस आपको ये बताना है कि मैच कौन जीतने वाला है, या फिर टॉस कौन जीतेगा, या फिर कौन सा खिलाड़ी सेंचुरी बनाएगा या फिर नहीं। तो लोटस 365 पर जाकर फटाफट रजिस्टर करिए और पाइए ₹365 का बोनस। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको मिलता है 24 आवर का कस्टमर सपोर्ट। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप तुरंत इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन है, जहां पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे खासे प्राइजेस। वेल गाइज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत करिए, डायरेक्ट जाइए, रजिस्टर करिए lotus365.in पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असल में उसने 3 लड़कों को देखा था, जिसमें से एक को गीना जानती है, क्योंकि वो उसका नेबर था, जिसका नाम होता है जॉन, और उसके साथ उसके 2 और दोस्त भी थे, जॉनी और मैक्सी। जॉन उन दोनों के बारे में बताता है कि ये असल में फॉर्मल मरीन है और तुम दोनों को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सब चिल हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी आपस में घुल मिल गए थे। जॉन और वो लड़की उनके साथ ही डिनर करते हैं। अब रात में कैंपिंग करते हैं, लेकिन इसी में सूजी ने बहुत ज्यादा पी ली थी। तो वो लड़का सूजी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसे पता नहीं होता कि असल में वो कर क्या रही है। उसके दोनों दोस्त उसे बहुत समझाते हैं, यहाँ तक कि गीना उसे साइड में ले जाकर ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो वापस आकर फिर से वही सब करने लगती है। इसके बाद वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और अब सूजी अपनी मर्जी से कर रही थी, उसे किस कर रही थी, इसलिए उसकी दोस्त भी उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन वहां जाने पर सूजी का धीरे धीरे नशा उतरने लगता है, तो उसे समझ आता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। इसलिए वो जॉन को साइड हटने को बोलती है, लेकिन वो नहीं सुनता और वो एक पत्थर से उसके सर पर हमला करती है, जिससे ये उसकी चीख निकल जाती है। और ये सुनकर सभी उसकी तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जॉन तो मर चुका है, जो देखकर उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं उन लड़कियों पर। और उनमें से एक दोस्त उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जॉन ही उसे कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानता और उन लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मारता पीटता है। नेक्स्ट डे जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती है। उनके चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान थे। उधर दूर मैक्सी अपने दोस्त से कहता है कि हमें इन्हें यहीं मार देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे दोस्त को मारा है। पर जॉनी ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि रात में जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था।
सूजी ने वो जानबूझकर नहीं किया और अगर हमने उन्हें मार दिया तो हमारे ऊपर बहुत ही मुसीबतें आएंगी। लेकिन मैक्सी के ऊपर अपने दोस्त के बदले का खून सवार था, इसलिए वो उनके पास बंदूक लेकर जाता है और उन्हें शूट ही करने वाला होता है कि तभी सूजी कहती है कि तुम ऐसी बंधी हुई 3 लड़कियों को ही मार सकते हो, तुम एक डरपोक हो, तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमें खोल कर दिखाओ। अब यहाँ मैक्सी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उन्हें खोल देता है और इसी बात का वो फायदा उठाकर वो उसकी आंखों में मिट्टी डाल देती है और वहां से भाग जाती हैं, लेकिन साथ में नहीं बल्कि अलग अलग दिशाओं में, जिससे कि उन्हें पकड़ने में दिक्कत होगी। लेकिन ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अगर वो खो गई तो उन्हें ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सूजी के पास वही मैप है जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल के पास जा रही थी। अब वो उसे देखती वो उसी जगह पर पहुंच जाती है और वहां उसे एक शेल्टर मिलता है। थोड़ी देर बाद उसके 2 दोस्त भी वहां पर आ जाती हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं, पर अब उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अगर ज्यादा टाइम तक वो यहाँ रहे तो उन लड़कों के हाथों से मारे जाएंगे या फिर यहाँ पे मौजूद जानवरों से। लारा उन सभी को बताती है कि हमें आज का दिन यहीं गुजारना होगा, पर जैसे ही रात होगी हम अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब सबको ये आइडिया अच्छा लगता है तो सभी लोग रात का इंतजार करने लगते हैं। जब रात होती है तो वो तीनों किनारे पर आती हैं और वहां से अपनी बोट को ढूंढने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बोट की रस्सी तो उन दोनों ने काट दी है, जिस वजह से बोट बहुत दूर चली गई है। अब ये जानकर वो लोग बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन तभी सूजी कहती है कि क्यों ना हम वहां तक तैर कर जाएं और अपनी बोट पर बैठकर निकल जाए। लेकिन ये आइडिया लारा को पसंद नहीं आता, इसलिए वो मना कर देती है और उसकी 2 दोस्तों को ये आइडिया सही लगता है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगती हैं। उन्हें रेंग कर आगे बढ़ना होगा वरना वो लड़के उन्हें मार देंगे। पर जब दोनों आगे निकल जाती हैं तो उन्हें रोकने के लिए लारा उनके पीछे जाने लगती है और गलती से वो खड़ी हो जाती है। अब जिस वजह से वो लड़के उन्हें देख लेते हैं और फिर क्या था दोस्तों, वो बिना सोचे समझे उसे गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब अगर उसकी दोस्त उसे बचाने गई तो वो भी मारी जाएंगे, इसलिए गीना सूजी को वहां से फौरन बोट के पास चलने को कहती है। लेकिन शायद उनका यह आइडिया बहुत ही बेकार था, क्योंकि वो बोट सच में बहुत दूर थी। लारा सही कह रही थी। इसी दौरान वो लड़के इन्हें भी देख लेते हैं और इन पर भी गोलियां चलना शुरू हो जाती है, लेकिन ये जैसे तैसे करके पानी के और अंदर जाने लगते हैं। अब पहले से इतनी ठंड होती है, ऊपर से और ठंडा पानी, अगर ये ज्यादा देर तक अंदर रहे तो ठंड से ही मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें या तो बाहर निकलना होगा या फिर जितनी जल्दी हो सके बोट के पास जाना होगा। तभी जॉनी की चीख सुनाई देती है और वो असल में ऊंचाई से नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसकी एक पैर की हड्डी टूट जाती है और अब इन दोनों को सही मौका मिल जाता है वहां से भागने का। बोट के पास ना जाने के बजाय दूसरे किनारे पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बोट सच में बहुत दूर थी। अब ये दोनों फौरन वापस आइलैंड पे आती हैं और अपने जितने गीले कपड़े होते हैं उन्हें उतार कर रख देती हैं ताकि वो बीमार ना हो। लेकिन यहाँ सूजी को लारा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो उसके सबसे करीब थी, लेकिन आज वो उनके बीच नहीं है। पर गीना उसे हौसला देती है और कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर सूजी का कहना था कि वो दोनों एक फॉर्मल मरीन है और हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। पर गीना उसे बहुत समझाती है कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं, बस तुम हौसला रखो। उन दोनों के अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था और अगर इन्हें कोई हथियार मिल गया तो ये दोनों लड़कों को उड़ा देंगी। इसके बाद वो उसी मैप को देखने को कहती है, शायद उन्हें कोई रास्ता मिल जाए, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर जो टाइम कैप्सूल था वो उनसे थोड़ी ही दूर पर था, इसलिए वो दोनों सबसे पहले उसके पास जाती हैं और उसे जमीन से बाहर निकालती हैं। अब उन्होंने ये तकरीबन आज से 25 साल पहले गाड़ा था और उस समय उन्हें पता नहीं होगा कि सालों बाद जाकर वो कुछ इस तरह से इस आइलैंड पर फंस जाएंगे, इसलिए उन्हें उस कैप्सूल में कुछ ऐसा नहीं मिलता। पर उन्हें एक छोटा चाकू जरूर मिल जाता है, जिससे वो लोग एक लकड़ी के आगे लगा ले ताकि वो कुछ ही देर के लिए उससे लड़ सके। अब इसके बाद पूरी रात वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए निकाल देते हैं, जिसमें उन्हें अपने पास्ट में कई गई सारी गलतियों को भुला दिया था और अब सूजी ने गीना को भी माफ कर दिया था। दोनों सब कुछ भूल कर वो डिसाइड करती हैं कि या तो वो यहाँ से भाग जाए या फिर अपने दोस्त का बदला लें, जिसमें उनकी जान भी क्यों ना चली जाए। कुछ देर बाद सूरज निकल जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी दोस्त की मौत का बदला लेकर रहेंगे और इसीलिए वो किनारे पर जाती है, जहाँ पे उसे जॉनी साइड में लेटा हुआ मिलता है। उसके पैर की हड्डी टूटी थी, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब उसे देखकर सूजी कहती है कि यही समय है, तुम जाकर उसका गला काट दो। तो पहले तो वो डरती है, लेकिन बाद में वो उसे लारा की बातों को याद दिलाती है। तब वो धीरे धीरे रेंगते हुए उसके करीब जाती है और पीछे से गीना उसे कवर दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है तब तक जॉनी जाग जाता है और वो मैक्सी को आवाज लगाने लगता है। अब यहाँ सूजी को जितनी जल्दी हो सके उसे मारना होगा, लेकिन तभी वो उसके हाथ पकड़ लेता है। अब उसे मुश्किल में देखकर गीना उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन तभी वहां पर मैक्सी भी आ जाता है, जो उन पर लगातार गोलियां चलाए जा रहा था। लेकिन वो बस उन्हें डराने के लिए गोलियां चला रहा था, क्योंकि अगर वो निशाने पर शूट करेगा तो गोली जॉनी को भी लग सकती है। अब दोस्तों गीना तो वहां से भाग जाती है, लेकिन सूजी नहीं भागती। वो जॉनी को मार कर ही दम लेगी और बिना डरे उसके उठाकर उसका भेजा उड़ा देती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। लेकिन अब उसके दोस्त गीना की जान खतरे में थी। यहाँ हम गीना को देखते हैं, जो भागते हुए एक पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गई थी। उसे ढूंढते ढूंढते मैक्सी भी वहां पहुंच चुका था। अब वो उस पर बंदूक चलाने ही वाला था,
पर तभी वहां पर सूजी पहुंचकर उस पर हमला कर देती है, जिससे कि उसकी आखिरी बची हुई गोली भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस आदमी के ऊपर भूत सवार होता है, ये हार मानने वालों में से नहीं था। अब ये उन दोनों की तरफ चाकू निकाल कर खड़ा हो जाता है और उन्हें मारने की धमकी देता है, क्योंकि उन्होंने उसके सबसे अच्छे 2 दोस्तों को मारा है, इसलिए वो अब उन्हें भी मारकर ये दम लेगा। लेकिन सूजी और गीना भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो उस पर हमला कर देती है, जिसमें गीना जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। इसी चीज का फायदा मैक्सी उठा लेता है और वो सूजी पर हमला करना शुरू कर देता है। अब वो पहले तो उसे लात घूंस से मारता है और फिर बाद में एक लकड़ी उसके पेट में घुसा देता है, जिससे बहुत ही ज्यादा उसे दर्द होता है। यहाँ वो रुकने वाला नहीं था, वो उसे पूरी तरह से मारना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से आकर गीना मैक्सी का गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। अब यहाँ उन्होंने अपनी दोस्त लारा का बदला ले लिया था, जिसके बाद दोनों अपने सामानों को ढूंढते हैं और सबसे पहले तो 911 पर कॉल करते हैं और एक बोट को बुलाते हैं, जो कि उन्हें वापस उसी जगह पर छोड़ देती है जहां से वो आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर भले इनके सामने मरीन ऑफिसर थे, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और इसी वजह से आज ये जिंदा है। अब ये 3 दोस्त हंसते हुए इस आइलैंड पर गए थे, लेकिन आते हुए एक के पेट में घाव है और एक का मुंह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और जो इन दोनों के साथ में थे ली, वो मारे गई है। तो गाइस वीडियो खत्म होने से पहले एक बार lotus365.in पर जाकर आप जीत सकते हैं। बस आपको अपना ओपिनियन देना है कि कौन सी टीम जीतती है, या फिर कौन सा प्लेयर कितने स्कोर करता है, या फिर कौन सी टीम टॉस जीतती है। और बस इतना ही आपको ओपिनियन देकर आप अच्छे खासे प्राइज जीत सकते हो। तो आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।